हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उच्च न्यायालय क्या होता है, इसकी इतिहास और स्थापना, संवैधानिक प्रावधान, संरचना, नियुक्ति और योग्यता, शक्तियाँ और अधिकार, रीट की शक्ति, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं भारत में, और उससे जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है उन सभी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये एकमात्र वीडियो आपको भारत के हाई कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकता है। आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और ट्रस्ट पे देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। छोटी सी वीडियो बहुत सारे नॉलेज के साथ इस वीडियो में आपको मिलेगा। उम्मीद है आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है उच्च न्यायालय क्या है। तो भारत में प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, जिसे इंग्लिश में हाई कोर्ट भी कहते हैं। उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था और यह संविधान तथा कानून का रक्षा करता है। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का वर्णन भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक किया गया है। अब जानते हैं उच्च न्यायालय का इतिहास। दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय की शुरुआत ब्रिटिश शासन के समय से ही हो गई थी। भारत में सबसे पहले 3 उच्च न्यायालय थे। सबसे पहले था कलकत्ता उच्च न्यायालय, दूसरा था बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में, सभी 1862 में ही बना, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को 1866 में स्थापित किया गया था। ये ब्रिटिश शासनकाल में था। उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत हुई। उसी के बाद 1862 में ये तीनों न्यायालय बने। इस अधिनियम की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने की थी। पहले सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत कार्य करती थी, जिन्हें बाद में हाई कोर्ट में बदल दिया गया। आइए आगे देखते हैं। आगे है संविधान में उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। दोस्तों, अनुच्छेद 14 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय की संरचना। अनुच्छेद 217 न्यायाधीश की नियुक्ति। 219 शपथ। 220 सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक। 221 भत्ते, वेतन और भत्ते। 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण, मतलब इस अदालत से उस अदालत ट्रांसफ़र। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, रीट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 224, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, ये अनुच्छेद 231 में इसका उल्लेख है। दोस्तों, वर्तमान भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय की संरचना इस प्रकार होती है कि सबसे पहले एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश रखे जाते हैं और कार्यवाहक न्यायाधीश होते हैं। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति के पहले परामर्श लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और संबंधित राज्य के राज्यपाल से, और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहला तो वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो और किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। आगे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा कितनी होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष होती है, यानी कि उन्हें 62 वर्ष होने के बाद उसे पद से हटा दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय को हटाने की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ, मूल अधिकारिता, कुछ मामलों में सीधी सुनवाई। अपीलीय अधिकारिता, निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनना। छठा, मतलब आगे रीट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय निम्न रीट जारी कर सकते हैं। पहला, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रामादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पुच्छा में ये रीट जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय क्यों कहलाते हैं? तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि कोर्ट का अभिलेख है। इसके निर्णय अस्थायी रिकॉर्ड माने जाते हैं। यह अवमानना के लिए दंड दे सकता है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कुछ उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए काम करता है। बॉम्बे हाई कोर्ट, ये महाराष्ट्र और गोवा के लिए काम करता है। केरल हाई कोर्ट, ये केरल और लक्षद्वीप के लिए काम करता है। कलकत्ता हाई कोर्ट, ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के लिए कार्य करता है। आगे है भारत के प्रमुख उच्च न्यायालय और उसका स्थापना वर्ष। पहले है कोलकाता हाई कोर्ट, इसकी स्थापना 1862 में हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, इन तीनों की स्थापना 1862 में हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में, पटना हाई कोर्ट 1916 में, दिल्ली हाई कोर्ट 1966 में, झारखंड हाई कोर्ट 2000 में, क्योंकि झारखंड 2000 में बिहार से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ 2000 में, उत्तराखंड 2000 में और तेलंगाना 2019 में, अभी हाल ही में जब तेलंगाना अलग हुआ था तमिलनाडु से। उच्च न्यायालय की शक्ति, नहीं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। उच्च न्यायालय की बेंच। उच्च न्यायालय न्यायालयों की अलग अलग जगह पर खंडपीठ होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ पीठ, मध्य प्रदेश का इंदौर और ग्वालियर पीठ और राजस्थान हाईकोर्ट का जयपुर पीठ होता है। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय के अधीन निम्न न्यायालय कार्य करते हैं। पहला, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय और सिविल न्यायालय। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के उपाय। इसका कार्यकाल निश्चित होता है। वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती, चाहे कोई भी विपत्ति आए, मुसीबत आए देश पर, लेकिन इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। और इसको हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, बिल्कुल राष्ट्रपति के जैसा महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। और इनको कार्यपालिका से स्वतंत्रता मिलती है, मतलब कार्यपालिका इसके किसी भी निर्णय पर कोई अड़चन नहीं लगाते हैं। आगे है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अंतर। स्तर। उच्च न्यायालय राज्य स्तर का होता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय स्तर का होता है। स्थापना। उच्च न्यायालय राज्य के लिए किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत हेतु बनाया गया है। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति। उच्च न्यायालय की 62 वर्ष होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष होती है। और उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 214 से 231 तक संविधान में प्रावधान है, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 124 से 147 तक। इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? तो हर उच्च न्यायालय का अलग से मुख्य न्यायाधीश होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और समय समय पर इनका स्थानांतरण और परिवर्तन होता रहता है। उच्च न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता हाईकोर्ट है, ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। संविधान का रक्षक न्यायपालिका होता है। उच्च न्यायालय को भी रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 6 में। उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। निष्कर्ष। दोस्तों, उच्च न्यायालय भारत की न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह राज्य स्तर पर संविधान और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है रीट जारी करके। उच्च न्यायालय न केवल कानून की व्याख्या करता है, बल्कि सरकार और प्रशासन को भी संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है। भारतीय लोकतंत्र में उच्च न्यायालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मानी जाती है। तो दोस्तों, ये था उच्च न्यायालय से जुड़ी कुछ अनुमानित, रोचक और महत्वपूर्ण बातें, जो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो ये बार बार कुछ ना कुछ इससे पूछा ही जाएगा। तो ये बार बार वीडियो को आप देखिएगा, कम समय का वीडियो है और आप जल्दी देख सकते हैं और सारा रिवीजन हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।